सोने की रोटी और भिखारी की कहानी एक बहुत ही प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे हृदय और कर्मों में होती है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। किसी बड़े शहर में एक गरीब भिखारी रहता था। वह रोज सुबह शहर की सड़कों पर निकलता और लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी, इसलिए वो अक्सर पेड़ों के नीचे या किसी पुरानी इमारत के कोने में रात बिताता था। उसका जीवन बहुत ही कष्टमय था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा संतोषी स्वभाव का था और अपनी किस्मत पर भरोसा रखता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसे एक दयालु सेठ मिला। सेठ ने भिखारी की हालत देखकर उसे कुछ सोने के सिक्के दिए। भिखारी इतना सोना देखकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी इतनी दौलत नहीं देखी थी। वो खुशी खुशी उन सिक्कों को लेकर घर लौटा। अब भिखारी की जिंदगी बदल गई। उसके पास खाने पीने और रहने के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और आराम से रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। वह और भी सोना इकट्ठा करना चाहता था। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और सारा दिन अपनी झोपड़ी में बैठकर सोने के सिक्कों को गिनता रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसके सिक्के चुरा न ले। एक रात भिखारी को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक देवदूत उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, तुमने सोने के सिक्के पाकर अपना जीवन तो बदल लिया, लेकिन क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुमने इन सिक्कों से किसी गरीब की मदद की? क्या तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया? भिखारी की नींद टूट गई। वो सपने के बारे में सोचकर बहुत दुखी हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने सोने के सिक्कों को पाकर सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा। उसका हृदय पहले से भी ज्यादा खाली और उदास महसूस हो रहा था। अगले दिन भिखारी ने अपने सोने के सिक्कों में से कुछ सिक्के निकाले और बाजार गया। उसने उन सिक्कों से आटा खरीदा और घर आकर रोटियां बनाई। फिर वो उन रोटियों को लेकर शहर की सड़कों पर निकला और भूखे लोगों को बांटने लगा। जब उसने एक बूढ़ी और कमजोर महिला को रोटी दी तो उस महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। भिखारी को उस आशीर्वाद में एक अद्भुत शांति और खुशी महसूस हुई, जो उसे पहले कभी सोने के सिक्कों को गिनने में नहीं मिली थी। उस दिन से भिखारी ने हर रोज कुछ सोने के सिक्कों से रोटियां बनाना और गरीबों को खिलाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की मदद करके उसे सच्ची खुशी मिलती थी। धीरे धीरे भिखारी के पास बचे हुए सोने के सिक्के भी खत्म हो गए। उसने महसूस किया कि उसने उन सिक्कों का सही इस्तेमाल किया था। अब वो फिर से भीख मांगने लगा। एक दिन उसी दयालु सेठ ने भिखारी को फिर से देखा। सेठ ने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास जो सोने के सिक्के थे उनका क्या हुआ? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उन सिक्कों से सोने की रोटियां बनाई और गरीब लोगों को खिलाई। सेठ भिखारी की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। सेठ ने भिखारी को फिर से कुछ पैसे दिए और कहा, तुम सच में एक नेक इंसान हो। तुम गरीब होकर भी अमीर हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी धन दौलत अस्थायी होती है, लेकिन दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। सोने की रोटियां भले ही भौतिक रूप से न हो, लेकिन जब हम अपनी संपत्ति दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम वास्तव में सोने की रोटियां ही बांट रहे होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इससे सहमत हैं कि सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने में है?